जय हिंद दोस्तों, अगर आपका भी एनटीपीसी 12th लेवल का पेपर 9 मई और 13-14 जून में है तो ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 3 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चंस को एग्जामिनर घुमा के पूछ रहा है इन्हीं टॉपिक्स पर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे भाई। ठीक है, अगर आपने ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड कर ली, सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिए, तो आपको कल की शिफ्ट में या आगामी डेट्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, चिकनकारी कढ़ाई कला मुख्य रूप से किस शहर से संबंधित है? बताइए दोस्तों। एक बार आप मुझे कमेंट करके ये बता दें कि आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में है, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। तो दोस्तों, चिकनकारी आपको देखने को मिलेगी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखो, इन्हीं टॉपिक्स पर एग्जामिनर ने अभी तक कल 7 मई और आज की शिफ्टों पर आधारित क्वेश्चन पूछे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आगामी डेट्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो और रिवीजन करें। 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष में की गई थी? बताइए दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो 1989 आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, देखो करंट अफेयर के क्वेश्चंस काफी मात्रा में पूछे जा रहे हैं। आज की शिफ्ट में तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आज की क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, करंट अफेयर और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मैंने अच्छे खासे ऐड किए, तो आप निश्चित रूप से रिवीजन करें। कलमकारी चित्रकला का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो कलमकारी चित्रकला दोस्तों आंध्र प्रदेश की है, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है। आप मुझे बताइए, वारली चित्रकला कहाँ की फेमस है? वारली, ये जो वारली चित्रकला है दोस्तों, ये कहाँ की फेमस है? कोई स्टूडेंट ऐसा है जो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सके? एक मिनट यहाँ पर लिख देता हूँ। आप मुझे बताइए कि ये वारली चित्रकला कहाँ की फेमस है, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो, समानता का अधिकार आपको आर्टिकल 14 में देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 17 में क्या है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। और आर्टिकल 18 में क्या है? आर्टिकल 18 में तो चलो मैं ही बता देता हूँ, उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 17 में भी मैं बता देता हूँ, अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दीवान ए अमीर ए कोही, जो कि एक कृषि विभाग है, इसकी स्थापना किस सुल्तान ने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी शिफ्टों में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछेगा दोस्तों। ठीक है, और वो भी मोहम्मद बिन तुगलक से ही पूछेगा। मोहम्मद बिन तुगलक से दोस्तों आपको कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान रखने हैं? इसी के शासनकाल में इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ठीक है, और इसी ने दोस्तों सांकेतिक मुद्रा प्रणाली चलाई थी। और दोस्तों इसी के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी। ठीक है, और हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी करी थी इसी के शासनकाल में। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो पूछेगा एग्जामिनर आपको जरूर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बताइए दोस्तों। कल विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो वाटर में घुलनशील विटामिन हो चाहे किसी से। ठीक है, तो विटामिन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको सी का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। रेटिनॉल दोस्तों विटामिन ए का केमिकल नेम है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नेम है। आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें कि टेकोफेरॉल किस विटामिन का कैल्शियम नेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। बताइए दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से क्लास लेके आऊं डेली, और डेली आपका रिवीजन कराऊं, डेली पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊं, तो आप लोग एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। जो भी नए हैं और जो भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो माजुली द्वीप दोस्तों आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एग्जामिनर पूछे कहां पर है, ये तो ध्यान रखना असम में देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया और किसने कहा है भाई, ये भी तो बता दो साथ में। तो बी आर अंबेडकर साहब, है ना, संविधान के पिता, मतलब कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। यही आर्टिकल 32 दोस्तों, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ठीक है, तो याद ध्यान रखना। ठीक है, इसमें संवैधानिक सलाहकार है इसमें। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की थी? आगामी डेट्स में ये क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है मेरे भाई, ध्यान रखना इस। ठीक है, तो अभी याद कर लेना, नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, वो भी 1894 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? देखो, कल की शिफ्टों में पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे अच्छे खासे, ठीक है, लेवल के। तो यहां पर आपको पूछा पंचायतों से रिलेटेड, तो पंचायत का गठन दोस्तों आर्टिकल 40 में है, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 32 पढ़ा दिया। आर्टिकल 44 में दोस्तों यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। देखो, क्वेश्चन ने ही आंसर दिया है कि 12वीं अनुसूची है ना, वो किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। अभी के अभी याद हो जानी चाहिए। इसमें कुल कितने कार्यात्मक विषय हैं?
तो कुल इसमें ध्यान रखना कुल 18 विषय हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों 29 किस में, पंचायत में है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों ऑप्शन ए टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, आपकी स्क्रीन पर है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और ये किस वर्ष में लागू हुआ है, बताइए दोस्तों। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर सारी चीजें क्लियर हो रही है तो आप मुझे ये बटन दबाकर एक बार रेस्पॉन्स करें, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ये वाला बटन दबाएं और एक बार रेस्पॉन्स करें कि हाँ सारी चीजें क्लियर हैं। मधुबनी चित्रकला शैली मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब अपन को ये तो पता चल चुका है, मधुबनी, अरिपन, गोदन ये चित्रकलाएं कहाँ की हैं, बिहार की हैं। लेकिन मधुबनी किस क्षेत्र से संबंधित है, ये मिथिला क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका कौन सी है मेरे भाई, बताइए। पहली कन्नड़ लेखिका कौन बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो बानू मुश्ताक आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। भाई जिसका भी कल पेपर है वो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पढ़ें, इन टॉपिक से रिलेटेड जरूर पढ़ें, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके कल के एग्जाम में, ठीक है। प्राचीन ग्रंथ जो है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के विलय, जी हाँ दोस्तों कश्मीर के बारे में, जो कश्मीर के इतिहास पर आधारित है, इसके लेखक कौन है मेरे भाई। तो ध्यान रखना इसके लेखक कल्हण हैं, ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है, ठीक है। आप मुझे बताइए दोस्तों, यहीं पर दोस्तों क्या नाम है, कादम्बरी के लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। कादम्बरी के लेखक कौन है, कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा और पाबोस जैसी प्रथाओं को शुरुआत की थी, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। उसी सुल्तान ने दोस्तों लोहे एवं रक्त की नीति भी स्टार्ट की थी, लोहे एवं रक्त की नीति के लिए जाना जाता है। अब तो बता दो, इतना इजी कर दिया मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो चाहे लोहे एवं रक्त की नीति पूछे, चाहे सिजदा एंड पाबोस प्रथा पूछे, एक ही नाम आएगा, गयासुद्दीन बलबन। क्या टिक करोगे, गयासुद्दीन बलबन। देखो आपको इल्तुतमिश से भी क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपको दोस्तों तुर्क चैलगानी का गठन किसने किया ये पूछेगा, या तो इक्ता प्रणाली किसने चलाई ये पूछेगा आपको एग्जाम में। तो इस चीज का ध्यान रखना, आंसर एक ही आएगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर करवाया था मेरे भाई। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों किसके कहने पर, गौरी के कहने पर अजमेर में करवाया था, ऑप्शन नंबर बी। 2.5 दिन के अंदर तैयार करवाया था दोस्तों, इसीलिए 2.5 दिन कहा जाता है इसको। और ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने गुलाम वंश की स्थापना की है मेरे भाई, ठीक है। ये गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें गुलामों के गुलाम बनते गए ना, जैसे गौरी का गुलाम ऐबक, सॉरी सेनापति, ठीक है, और ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का बलबन, ऐसे गुलाम बनते रहे। तंजौर चित्रकला मुख्य रूप से किस राजवंश के संरक्षण में विकसित हुई थी, चित्रकलाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर आपको टिक कर लेना चोल राजवंश। अब चोल वंश के संस्थापक कौन है, कौन मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, कौन मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है। देखो अगर आपको ऐसा समझ में नहीं है तो मैंने ऐसा भी लिख रखा है, लेकिन ध्यान रखना आना चाहिए इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, कल के पेपर में पूछा था, ये भाग 18 में, आई थिंक भाग 18 में ये ना, हाँ। यहाँ पर दोस्तों संशोधन प्रक्रिया दोस्तों आपको ये टिक कर लेना, और संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में, और यहीं पर लिख लो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। एग्जाम में पूछेगा आपको, दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोर हो गया है। कल की शिफ्ट में पूछा था कि किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया है, तो 368 ध्यान रखना, ठीक है। आपातकाल प्रावधान दोस्तों 352 से लेकर 360 तक है। अगला प्रश्न, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी मेरे भाई, बताइए दोस्तों। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इन्हीं चारों ऑप्शन में से किसको पंजाब का शेर कहा जाता है, कोई है स्टूडेंट जो बता सके। 21 बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान है। पंचायत के आर्टिकल अच्छे से पढ़ लेना, तो आर्टिकल 243 का डी आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदिरों से निर्माण क्वेश्चन आ रहे दोस्तों, ठीक है। उत्तर भारत के मंदिर को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत के तो आपको पता है दक्षिण द्रविड़ शैली में आते हैं दोस्तों मंदिर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। बेसर और नागर शैली के मंदिर किस में आते हैं आप मुझे बता सकते हैं फिलहाल। यहाँ पे आप लोग कृष्ण प्रथम आप टिक करेंगे, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का है ये। अगला क्वेश्चन, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, किसने स्वर्ण पदक, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं ये पूछा है। तो जवाब आएगा गुलवीर सिंह दोस्तों, क्या आएगा, गुलवीर सिंह। आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। आपके लिए मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन भी अच्छे खासे ऐड किए, और करंट और क्या नाम है कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे ऐड किए, हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत और किस देश के बीच
संयुक्त विशेष बल अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो सही जवाब आ जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की मेरे भाई? बहुत ही इंपोर्टेंट है। और इसमें दोस्तों शीर्ष राज्य पूछ सकता है, इसमें शीर्ष राज्य पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र टिक करना है। क्या करना है? महाराष्ट्र टिक करना है। अगर आपको पूछे तो टिक कर लेना। फिलहाल दोस्तों 38वें हुए उत्तराखंड में दोस्तों। अब जो 39वें होंगे दोस्तों वो मेघालय में होंगे 2027 में। कार की एसआई मात्रक क्या है? यहां से क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से सुन लो। अब स्किप मत करो, ध्यान से सुनो। न्यूटन का बल। आपने जिस क्वेश्चन को स्किप किया वही आपके एग्जाम में टपक ना जाए। मैंने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक किए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद करनी है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं दोस्तों, ठीक है। ये चीजें अभी के अभी याद कर लेना, आज की आज ही याद कर लेना। फिलहाल आप लोग सी ऑप्शन टिक कर लोगे, ठीक है। न्यूटन का बल, वाट का शक्ति, पास्कल का दाब। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया? तो बिल्कुल सारनाथ यूपी में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। बोध गया में दोस्तों उरुला बोध गया बिहार, यहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। लुम्बिनी नेपाल के कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था। कुशीनगर में यूपी में दोस्तों उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया दोस्तों, ठीक है। इस चीज का ध्यान में रखेंगे। उनकी गृह त्याग घटना जो कि 29 वर्ष में हुई थी उनको क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। ये सारे फैक्ट रट लेना, मैंने पढ़ा दिए पहले से ही। आप अगर आज की क्लास में सुन भी लोगे ना, जो भी मैं रिवीजन करवा रहा हूं, तो भी आप कल के पेपर में कर सकते हो दोस्तों, अगर आप सुन भी लोगे। इसलिए ध्यान से अटेंड करो क्लास को। 1921 का जो मोपला विद्रोह है वो किस वर्तमान भारतीय राज्य में है दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। आप मुझे बताइए संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मैंने पढ़ाया दोस्तों संथाल विद्रोह, मैंने हमेशा पढ़ाया दोस्तों, ये संथाल विद्रोह बार बार पढ़ाया दोस्तों। आप मुझे बताएंगे इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और ये कब से कब तक हुआ था और कहां किस क्षेत्र में हुआ था? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों। 1939 में ही त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था मेरे भाई। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया था कांग्रेस के? तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन, ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों 1929 का लाहौर अधिवेशन जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की थी, वहां पर जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। मैं पूरी उम्मीद करूंगा रिवीजन में कोई कमी नहीं रह रही है आपके लिए, ठीक है। आप लोग रेस्पॉन्स करते रहें। प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? भाई डेट एग्जैक्ट पूछी जाएगी। 23 जून 1757 कहां है? ये बी वाले ऑप्शन में है, ध्यान रखना। यहीं पर बक्सर का युद्ध आप अगर मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो मजा ही आ जाएगा। अगर प्लासी युद्ध पढ़ रहे हो और बक्सर युद्ध ना आता हो भाई तो बहुत दुखद की बात है मेरे भाई। ये दो युद्ध वो युद्ध हैं जिसने अंग्रेजों को भारत में टिकने के लिए मजबूर कर दिया था दोस्तों। ये वही दो युद्ध हैं, टिक गए थे यहीं पर अजमेर का ये अंग्रेज, ठीक है। संसद के शीतकालीन सत्र 2025 में किस भारतीय प्रसिद्ध राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना मेरे भाई। वंदे मातरम की दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक करना है। अगला प्रश्न, हाल में ही नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2025 में कौन सा पदक जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर दोस्तों यहां पर स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए। देखो स्वर्ण से दोस्तों कुछ गुप्त काल के सिक्कों के बारे में पता चल गया, कुछ मतलब जानकारी आ गई। गुप्त काल में जो सोने के सिक्के थे उनको क्या कहते थे दोस्तों? दिनार कहते थे। और गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के थे उन्हें रूपक कहते थे। ये भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी मेरे भाई? बताइए। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कलकत्ता में। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा का टाइटल दिया था। इनका एक समाचार पत्र था संवाद कौमुदी, ये भी ध्यान रखना है मेरे भाई। और इन्होंने दोस्तों वेदांत कॉलेज वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी करी थी। आत्मी सभा की स्थापना 1814 में की थी। इनकी डेथ दोस्तों ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। तो ये चीजें फैक्ट याद रख लेना है आप लोगों को, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती विवेकानंद आपको पता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की इन्होंने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा, ठीक है। ज्योतिबा फूले दोस्तों इन्होंने दोस्तों इनकी एक पुस्तक थी मेरे भाई, गुलामगिरी की, है ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बताइए दोस्तों। देखो अगर आपको फास्ट लगे तो आप बता सकते हैं, मैं धीरे भी रिवीजन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मिथुन दा आपको टिक करना है, सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चंस काफी हैं तो अच्छे से रिवीजन करेंगे। कंप्यूटर में रैम किस प्रकार की मेमोरी है? गुरुजी ये अस्थायी मेमोरी है। किस प्रकार की है? अस्थायी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एमएक्स एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे F2 फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ये वाली की आपको प्रेस करनी पड़ती है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन टिक करना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में टपकेगा। तो सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वंदे मातरम के रचिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे किस
प्रसिद्ध उपन्यास में लिखा था मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, देवदास नहीं होगा, तो बी वाला ऑप्शन। देखो गीतांजलि से कुछ याद आ रहा है? भारत के पहले व्यक्ति और पहले एशियाई पुरुष जिनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि रचना थी उनके लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों ध्यान रखना, भारत के पहले मतलब पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए। तो यहां पर आपको टिक करना है टास्क मैनेजर को खोलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 एक किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किया गया था मेरे भाई, ध्यान रखें। तो यहां पे आप लोग मौलिक कर्तव्य टिक करोगे दोस्तों, ठीक है। मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में है मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रख लेना है दोस्तों। डीपीएसपी भाग 4 में, डीपीएसपी भाग 4 में आर्टिकल आपको पता ही 36 से 51 है और मौलिक अधिकार के दोस्तों 12 से 35 हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां दोस्तों आपको पता है ना दोस्तों, केंद्रीय विधायी शक्तियां होती हैं। क्वेश्चन 41, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में शुरू की जाती है दोस्तों? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। यहीं पर आर्टिकल 72 भी ध्यान में रख लो, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां पार्डन पावर्स है, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी पूछा जाएगा आपको एग्जामिनर के थ्रू। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर। तो विटामिन के आपको टिक करना है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है मेरे भाई? तो यहां पे आपको क्या टिक करना है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन, ठीक है। अनुच्छेद 356 है। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों ये किससे संबंधित है दोस्तों? बताइए, किसी को पता है? ये आर्टिकल 352 में। वित्तीय आपातकाल दोस्तों ये आर्टिकल 360 में है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश गुरुजी दयानंद सरस्वती इसके लेखक है। मैंने बता दिया क्वेश्चन, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है, ठीक है। तो गौरक्षणी सभा की स्थापना भी दोस्तों इन्होंने की थी, दयानंद सरस्वती ने। तो ये ध्यान रखना। वेदों की ओर लौटो, इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये नारा पूछा जा सकता है। तो किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, आप मुझे बताइएगा, वो किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसके वचन है मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई मैंने, बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच में स्थित है? गुरु ये भारत और श्रीलंका के मध्य, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है 1947 में खींची गई थी, ठीक है। 1893 में डूरन रेखा खींची गई थी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा जो कि 1914 में खींची गई थी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ये कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जोजिला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है मेरे भाई? और 10वीं अनुसूची को संविधान के 52वें संशोधन 1985 के तहत ऐड किया गया था। और मैं बात करूं दल बदल कानून, ठीक है। भाषाओं से संबंधित दोस्तों 8वीं अनुसूची है, ठीक है, ध्यान रखोगे। नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची है और पंचायत से संबंधित कौन सी अनुसूची है दोस्तों? 11वीं अनुसूची है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 7वीं केंद्र और राज्यों से शक्ति का बंटवारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो क्वेश्चन इजी है, करवा भी चुका हूं दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 42वां संविधान संशोधन पढ़ लेना। हाल में ही भारत के किस शहर को क्लीन सिटी 2025 का पुरस्कार मिला है? अब करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन लगातार और देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप टिक करोगे इंदौर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, हाल में ही G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? इसकी मेजबानी किस देश ने की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दक्षिण अफ्रीका आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका मेन पर्पस क्या है? तो सही जवाब क्या आएगा बताइए। तो इसका जो मेन पर्पस है वो चंद्रमा से मिट्टी के नमूने वापस लेके आना भाई। बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन करुणा भारत सरकार द्वारा किस देश की सहायता के लिए 2025 में चलाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, आज भी शायद एक ऑपरेशन पूछा है दोस्तों, ऑपरेशन, हाँ आज की शीट में भी शायद एक ऑपरेशन पूछा है। तो फिलहाल यहाँ पे आप म्यांमार टिक कर लोगे। आज आई थिंक आज की 8 मई का आज फर्स्ट शिफ्ट ने पूछा दोस्तों इसका क्वेश्चन शायद, है ना, एक क्वेश्चन पूछा ऑपरेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन 54, 2025 के सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 में कहां पर किया गया?
तो यहाँ पर ब्राजील टिक करना है मेरे भाई, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न के भी दर्शन कर लेते हैं। क्वेश्चन 55 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता अगर क्रिकेट से पूछा तो। हल्के में नहीं लेना क्वेश्चन, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट से दोस्तों संन्यास ले लिया भाई, रिटायर हो गए भाई। वो पूछा आपसे भारतीय खिलाड़ी वो कौन से हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मतलब संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों 2025 में। अंतिम क्वेश्चन भी बहुत खतरनाक है भाई, शानदार क्वेश्चन है। तो सही जवाब आ जाए गुरु शिखर धवन, हमको टिक कर लेना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ होगा मेरे भाई, ठीक है। अगर रिवीजन अच्छा हुआ है तो आप मुझे ये बटन दबाकर रेस्पॉन्स करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये क्लास दोस्तों उन स्टूडेंट तक तो आपको शेयर करना है जिनका भी दोस्तों पेपर कल यानी 9 मई को है और जून में है दोस्तों, 13 14 है ना, 14 तारीख में है, 16 से ऐसे जून में है, उन तक भी आपको शेयर करना है। अगर आप चाहते हो दोस्तों इसी प्रकार से डेली क्लास मिले, डेली रिवीजन हो दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जल्दी से मेरे वीडियो से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लो। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, आज इस चैनल पर जितनी भी क्लासेस होती हैं, चाहे वो रेलवे की हो चाहे एसएससी की हो, हर क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। ये आपके काम की चीज़ है, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप लोग कमेंट करते हो ना पीडीएफ कहाँ पे मिलती है, तो मैं इसका जिक्र मैं लास्ट में ही करता हूँ। तो आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने मेरे भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और कोई भी डाउट हो इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको पता है एसएससी जीडी का भी पेपर चल रहे हैं और आपके एनटीपीसी के भी चालू हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम डेली इसी टाइम पर आपको रिवीजन करेंगे। अब देखो टाइम सुन लो, इवनिंग में देखो इवनिंग क्लासेस चलती हैं डेली। आपको शाम को इवनिंग में 7 बजे एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। और इवनिंग में 8 बजे ही दोस्तों आपको कौन सी क्लास मिलेगी, एनटीपीसी की क्लास मिलेगी दोस्तों आपको इवनिंग में ही दोस्तों 8 बजे डेली, ठीक है दोस्तों। इसी टाइम पर हम रिवीजन करवाएंगे सारी शिफ्टों को एनालाइज करके मेरे भाई, ठीक है। आगामी डेट्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।